राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। इस पहले बतलाई हुई रीति से जो पुरुष समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए देखता है तथा जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप और अकर्ता देखता है एवं जो उस आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग, उसको अधिष्ठान बनाना और उस संयोग से होने वाले सुख दुखों का अनुभव, इन सब को कर्म रूप अज्ञान से उत्पन्न समझता है, वह आत्मा को यथार्थ स्थिति में देखता है। जब यह भूतों के पृथक भाव को एक प्रकृति में स्थित और उस प्रकृति से ही भूतों के विस्तार को देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस समय मनुष्य प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों से बने हुए देव मनुष्य आदि संपूर्ण भूत प्राणियों में उन सब भूतों के देवत्व, मनुष्यत्व, हर्षत्व, नाटीपन, दीर्घत्व, लंबेपन इत्यादि विभिन्न भावों को एक में स्थित, एक तत्व में स्थित यानी प्रकृति में स्थित देखता है, आत्मा में स्थित नहीं देखता है। तथा जब उस प्रकृति से उत्तरोत्तर पुत्र पुत्र आदि के भेद के विस्तार को देखता है, उसी समय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात एकमात्र अपरिमित ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी न कुछ करता है और न लिप्त होता है। शरीर से अलग बतलाकर अपने स्वरूप से निरूपण किया हुआ यह परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी अनादि आरंभ रहित होने का अव्यय व्यय रहित है और निर्गुण सत्व आदि गुणों से रहित होने के कारण न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है, अतः शरीर के स्वभाव से लिप्त नहीं होता है, बंधता नहीं है। यद्यपि आत्मा निर्गुण होने के कारण कुछ नहीं करता, यह कहना ठीक है, परंतु शरीर से संयुक्त रहकर भी वह शरीर के स्वभाव से लिप्त कैसे नहीं होता, इस पर कहते हैं। जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने का लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में सर्वत्र अस्तित्व हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सर्वगत समस्त वस्तुओं से संयुक्त होने पर भी सूक्ष्म होने का सब वस्तुओं के स्वभाव से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने का सर्वत्र देव मनुष्य आदि समस्त शरीरों में स्थित हुआ भी उन शरीरों के स्वभाव से लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे एक ही सूर्य अपनी प्रभा से संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रीय आत्मा भी, यह मेरा क्षेत्र शरीर ऐसा है, इस प्रकार बाहर और भीतर पैरों के तलवों से लेकर मस्तक पर्यंत सारे शरीर को अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है। अतः यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार प्रकाशीय लोक से उसका प्रकाशक सूर्य अत्यंत भिन्न है, उसी प्रकार यह उपयुक्त लक्षणों वाला आत्मा ज्ञाता होने कारण ज्ञेय रूप उस शरीर से अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को और भूत प्रकृति के मोक्ष को, अमानित्व आदि उपाय को जो ज्ञान नेत्रों के द्वारा जान लेते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष इस बतलाए हुए प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को विवेक विषयक ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा जान लेते हैं तथा जो भूत प्रकृति के मोक्ष को भी जान लेते हैं, वे परम तत्व को बंधन रहित आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके द्वारा छुड़ाया जाए उसका नाम मोक्ष है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पहले बतलाए हुए अमानित्व आदि मोक्ष साधन का नाम यहाँ मोक्ष है। अभिप्राय है कि जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संबंधी विवेक विषयक उक्त ज्ञान के द्वारा उन दोनों के भेद को जानकर तथा भूतों के आकार में परिणत प्रकृति से छूटने के उपाय रूप अमानित्व आदि गुणों को समझकर
वैसा ही आचरण करते हैं, वे बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित अविभक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।